हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट के क्लासेस। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर मैट्रिसेस। आपका आया हुआ है 2019 6 नंबर में, 6 मार्क्स में आया हुआ है। वही क्वेश्चन दोबारा वही आ रहे हैं। इतने मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसी टाइप के, आप जो है चैनल पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे वही कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करके आप खुद से ट्राई करो और फिर लास्ट में आंसर मैच करो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो आपके पास तीन इक्वेशंस गिवन है इनको सॉल्व करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। लेकिन आपको किस मेथड से सॉल्व करना है? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, किससे सॉल्व करना है आपको? है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड में आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग तीन मैट्रिक्स मानते हैं। सपोज कर लो हम लोगों ने एक पी मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग पी मैट्रिक्स में कि पहली कॉलम जो होगा, पहला कॉलम हम लोग एक क्या मानते हैं, अगर आपके पास तीन इक्वेशंस गिवन हो, ठीक है, तो हम लोग जो पी मैट्रिक्स जो होती है उसको हम लोग 3x3 ऑर्डर की मानते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हो तो हम लोग 2x2 ऑर्डर की मानते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास जो 4 की गिवन हो, यानी कि 4 अगर आपके पास अगर इक्वेशन गिवन हो तो 4x4 ऑर्डर की मानते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस 4x4 ऑर्डर की है ही नहीं। हमारे सिलेबस में 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ही नहीं, ना डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग पहले कॉलम में क्या करते हैं, पहले कॉलम में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लगाते हैं। तो इसमें आपका 2 है, दूसरे में क्या आपका 4 है, और थर्ड में क्या आपका 6 है। ठीक है, सेकेंड कॉलम में लगाते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वाई विद साइन 3। ठीक है, यहाँ पर देखो -6 विद साइन लेंगे। फिर यहाँ पर देखो प्लस का 9 है। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में लगाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ जेड। यहाँ पर 10 5 -20। ठीक है, और हम लोग एक सेकेंड मैट्रिक्स मानते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं बी। क्या नाम देते हैं उसको? हम लोग बी नाम देते थे, बी। और वो होती है कॉलमनर मैट्रिक्स। जो आपके कांस्टेंट बचते हैं यहाँ पर 4 1 2, इनको हम लोग एक कॉलम में लगा लेते हैं। 4 1 2 ये हमारे पास हो गई एक कॉलमनर मैट्रिक्स बी। ठीक है, और जो इनमें जो हमारे जो वेरिएबल्स बचे इसमें एक्स वाई जेड, इनकी भी हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जो कि होती है कॉलमनर मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स। सपोज कर लो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा का कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, हमारा मकसद क्या? हमारा मकसद है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर पी को ए मान लो, है ना, कुछ भी मान लो आप उससे मतलब नहीं, बस आपको निकालना क्या? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि पी एक्स इक्वल टू क्या होता है? बी होता है, और एक्स इक्वल टू क्या होता है? पी इनवर्स ऑफ बी होता है। ठीक है, तो हमको चाहिए पी इनवर्स। तो पी इनवर्स कैसे निकलता है? पी इनवर्स निकलता है हमारे पास 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ पी और एडजॉइंट ऑफ पी। ठीक है, इससे निकलता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमारा वर्क रहेगा कि क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालते हैं भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ पी यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर देखो ये आपका इसका रो गायब, इसका कॉलम गायब। तो 20 का कितना? 120 और 5 में 45, यानी कि 120 और 45। तो यहाँ पर देखो बचेगा 5 और 7 75 ना। हाँ 75 बच रहा है, 75। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर माइनस में आपका रहेगा 3। तो यहाँ पर देखो इसका रो गायब, इसका कॉलम गायब। यहाँ पे देखो 20 चक 80, यानी कि 24 दैट 80, माइनस का 80 और 6 5 30, माइनस का 30 रहेगा, माइनस का 30। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1110, माइनस का 1110, माइनस का 1110। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा रहेगा नेक्स्ट है आपका 10 ये वाला, इसका कॉलम सॉरी इसका रो गायब कर दो, इसका कॉलम गायब कर दो। तो 9 4 36 और माइनस में आपका 6 6 36, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का 36, तो माइनस का 36। ठीक है, 9 4 36, 6 इंटू -6, यानी कि माइनस का 36। तो यहाँ पर देखो 36 से कितना हो जाएगा आपका? 2 6 12, 2 3 6 6 7 72 72 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ पी 75 दूनी 150। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस में आपका हो जाएगा 3 3
0, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 7 2 0, चेक कर लो फटाफट चेक कर लो, 150 330 फिर 720, ठीक है, क्लियर है। अब इनको जोड़ लो भाई, जोड़ लो तो 0 0 0 तो 0 रहेगा, ठीक है। फिर 2 3 5 5 और 5 10 10 कैरी आया, 1 1 कैरी आया, ठीक है। 7 8 8 और 8 3 11 11 और 1 12, चेक कर लो फिर से एक बार, 7 8 8 और 3 11 11 और 1 12 1200 आपका डिटर्मिनेंट ऑफ पी आ गया। क्या आ गया भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना आ गया, 1200 आ गया, ठीक है। ओके, तो अब हमारा काम करेगा, हमारा काम रहेगा अब पी एडजॉइंट ऑफ पी निकालने का काम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद हमको मिलेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ पी, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड the elements of minor matrix of p की माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा एलिमेंट रहेगा माइनर मैट्रिक्स का M11 रहेगा, और M11 ही क्या होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए हैं सबसे पहले आपका रहेगा ये M11 आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। M12 चेक कर लो, M12 आपका रहेगा माइनस का 110, ठीक है। फिर आपका M13 क्या रहेगा, M13 रहेगा आपका 72, ठीक है। फिर क्या हम M21 निकालना पड़ेगा हमको। M21 देखो यहाँ पर आपका ये A21 है, तो इसका आप कॉलम गायब कर दो, इसकी रो गायब कर दो, इसका कॉलम इसकी रो, तो 20 × 3 20 × 3 -60 और आपका माइनस में आपका 90, तो 9 6 15 यानी कि 150, माइनस का 150, ठीक है। फिर इधर आओ, हम लोगों ने M22 निकालते हैं, M22, तो इसका आपका कॉलम गायब, इसका रो गायब, तो 20 ये आपका हो जाएगा 40 और माइनस में आपका 60, तो माइनस का 100 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो फिर से एक बार, हाँ ठीक है भाई, माइनस का 100। फिर M23 निकाल लो, M23 आपका क्या रहेगा, आपका ये वाला रहेगा A23, इसका हम लोग कॉलम गायब करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, रो गायब कर दो, ये गायब ये गायब ये गायब ये गायब ये गायब ये गायब, तो 9 2 18 और 9 × 2 18 और 6 × 3 18, तो 18 - 18 0 बचेगा, 0। M31 निकाल लो, M31, तो ये आपका A31 है, इसका आपका कॉलम गायब कर दो, इसका रो गायब कर दो, तो 5 से 15 और प्लस में आपका 60, तो कितना बचेगा आपका 75, हाँ 75 बचेगा, 5 से 15 और 60, ठीक है भाई, 75 बचा रहा, 75। फिर इसके बाद M32 निकाल लो, M32 तो A32 है, इसका आप कॉलम गायब कर दो, इसकी रो गायब कर दो, इसका कॉलम इसकी रो, तो 5 × 10 10 5 × 10 और 4 × 10 40, तो माइनस का 40 माइनस का 30, तो माइनस का 30, चेक कर लो फिर से, 5 × 10 40, 10 - 40 - 10 30। M33 देखो यहाँ पे क्या होगा, M33 निकालते हैं, M33 क्या होगा देखो, A33 क्या आपका, A33 आपका ये है, तो इसका आप रो काट दो, इसका कॉलम काट दो, तो 6 - 6 × 2 माइनस का 12, ठीक है। और माइनस में आपका 4 × 3 12, यानी कि माइनस का 24 ही निकल के आ गया, माइनस का 24 निकल के आ गया, ठीक है। हमको चाहिए कि हमको चाहिए कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, क्या करेंगे हम लोग, C11 निकाल लेते हैं, ठीक है। C11 कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो, इसमें जो आपके इंडेक्स दिख रही है सबको इंडेक्स को जोड़िए आप, अगर जोड़ने पर अगर आपका इवन आता है तो नो चेंज रहेगा, यानी कि, और अगर आपका जोड़ने पर अगर ऑड आता है तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + 2 1 + 1 2 आपका ऑड आ रहा है, तो नो चेंज। C12 निकाल लो, C12 क्या आएगा आपके पास, C12 हो जाएगा आपके पास, ऑड है तो चेंज। फिर C13 आपका है इवन, तो नो चेंज, ठीक। फिर इसके बाद C21 आपका ऑड है तो चेंज हो जाएगा, चेंज, ठीक है। C22 आपका इवन है तो नो चेंज, ठीक। फिर C23 यहाँ पर 0 चाहे चेंज करो चाहे ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर C31 देख लो,
3+1 4, 4 क्या आपका इवन, इवन यानी कि नो चेंज। फिर उसके बाद C32 आपका ऑड है तो चेंज 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर C33 आपका ये इवन है तो नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने कोफैक्टर के एलिमेंट्स निकाल लिए। अब निकालेंगे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P। क्या हो जाएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स P की? 75 110 72 150 -100 फिर 0 फिर 75 फिर 30 फिर 30 चेक करो 30 फिर -24। ठीक है, तो चेक कर लो 75 110 72 150 -100 0 75 30 1 -24। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P। इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें तो यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ P निकल के आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ P क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ P हो जाएगा हमारे पास, रो को कॉलम में कर दो, रो को कॉलम में, तो 75 110 72 और 150 माइनस में 100 फिर 0 75 30 माइनस का 24। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ P। ठीक है, तो पहला इतना आप नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने P इनवर्स भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर P इनवर्स क्या था हमारे पास? 1/det ऑफ P इंटू में एडजॉइंट ऑफ P। तो यहाँ पर 1/det P की वैल्यू 200 हम लोगों ने रख दी और एडजॉइंट ऑफ P की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पर रख दी। अब हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम रहेगा कि P इनवर्स ऑफ B, ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू P इनवर्स की वैल्यू क्या है? P इनवर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 1200 1/1200 1/1200 और इनटू में आपका ये एडजॉइंट ऑफ P रहेगा ना, तो 72 150 -100 0 75 30 -24 इनटू में आपका क्या रहेगा? B रहेगा। B कितना आपका है? 412। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप। x इक्वल टू 1 में 1200 सॉल्व कर लो इसको फटाफट। 75 इंटू 4 कितना होगा आपका? 75 इंटू 4 300 50 150। ठीक है, प्लस में 75 इंटू में 2 150। ठीक है, यहाँ पर देखो 440 माइनस में 100 प्लस में 60। यहाँ पर आओ, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास, यहाँ बन जाएगा आपके पास 4 2 8 और 28, ये आपका रहेगा 0, ये आपका 48। ठीक, और इंटू नहीं, कुछ नहीं लगेगा। और इसको जोड़ लो आप, इसको जोड़ोगे जब आप 1/1200 इसको जोड़ लो आप, ये हो जाएगा आपके पास 600, ये हो जाएगा आपके पास 340 60 400 ये हो जाएगा आपके पास 8 से 8 गया 0 8 से 4 गया 5 और बचा यहाँ पे 2 250 आ रहा ना? हाँ 250 आ रहा, चेक कर लो। 8 से 8 गया का 0 8 से 4 गया 4 और 2 का 2। ठीक, अब यहाँ पर देखो अंदर मल्टीप्लाई करा लो आप, 600 अपॉन में 1200, तो 0 से 0 खत्म, 6 9 6 6 दूनी 12। ठीक, तो 1.2 आ गया यहाँ पर, और 400 अपॉन में 1200, तो 0 से 0 खत्म, 4 1 4 4 3 जा 12, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/3 आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 250 अपॉन में 1200, तो ये 1 से 0 खत्म। ठीक, 5 25। ठीक है, और 5 2 10 और 5 4 20। चेक कर लो फिर से एक बार, 5 25 इंटू में 40। हाँ ठीक, सही है ना? 74 इंटू 48, 8 से 8 गया 0 8 से 4 गया 4 बचे, यहाँ पे 4 सॉरी यहाँ पे 4 बचेंगे तो 240। ठीक है, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर देखो 8 से 8 गया 0 और 8 से 4 गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर 240 बचेगा, 240 यहाँ पर रखो 240, तो 240। अब चेक करो, यहाँ से 0 से 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो 6, इसको फिर से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो 6, हाँ ये से खत्म। ठीक, यहाँ पे देखो 6 12 दूनी 24। ठीक है, 12 का नंबर 12, जब देखो 12 दूनी 24 12 का नंबर 12 0
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 1/5 निकल के यहाँ पर आ गया 1/5। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अब यहाँ पर x की वैल्यू भी रखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आपके पास है, एक्स वाई जेड, ठीक है। इक्वल टू में आपका रहेगा 1/2, 1/3 और 1/5, ठीक है। 1/3, 1/5। तो यहाँ पर देखो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होगा, बराबर होंगे। यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, z इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गए सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर चेक करना है कि इस सॉल्यूशन जो निकल के आए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आई सही है या गलत है, तो क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। चेक देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू में 1/2, ठीक है, प्लस में 10 इंटू में 3 होगा यहाँ पर, 3 इंटू में 1/3 प्लस में 10 इंटू में 1/5। इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 5 से 10, तो 2 + 2 4, ये सही है, ठीक है। फिर सेकंड में आओ, 4 इंटू में 1/2 माइनस में 6 इंटू में 1/3 प्लस में 5 इंटू में 1/5, तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 5 से 5 खत्म, 2 से 2 खत्म, बचा कितना 1, ये भी सही है, ठीक है। फिर 6 इंटू में 1/2 प्लस में 9 इंटू में 1/3 माइनस में 20 इंटू में 1/5, 2 3 या 6, 3 3 या 9, 3 + 3 6, 5 और 20, यानी कि 6 - 4 = 2 आ गया, यानी कि ये भी सही है। तो यहाँ पर देखो सभी क्वेश्चन का सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि जो हमारे सोल्यूशन जो आए हैं एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है वो 100% करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा बार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।